हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स योर टर्न पर। तो जैसा कि आज दिन है मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, और आपके ट्यूसडे को अ न्यू नॉलेज डे बनाने के लिए हाजिर हूँ मैं सुनिधि मिश्रा अपने विषय पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन के एक नए टॉपिक महासागर के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है महासागर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं महासागरों के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें। सबसे पहले, महासागर किस श्रेणी में आते हैं? स्थल मंडल या जलमंडल या वायुमंडल? तो महासागर आएंगे जलमंडल की श्रेणी में। कितना एरिया है हमारी अर्थ का जो जलमंडल कवर करता है? तो धरातल का लगभग 2/3 से भी अधिक भाग जल से ढका हुआ है। ये हमें जल किस रूप में मिलता है? महासागर, झील, नदियाँ, भूमिगत जल या हिम नदियाँ आदि सभी इस जलमंडल में सम्मिलित हैं, जो अर्थ का 2/3 अप्रॉक्सीमेटली देखेंगे परसेंटेज में तो 71% लगभग जलमंडल लेता है, जबकि 29% बचा हुआ स्थल मंडल कवर करता है हमारी अर्थ का। जलमंडल में महासागर सबसे बड़े जलखंड हैं, तो ओशियंस सबसे बड़े होते हैं जल मंडल में अगर हम देखें तो, जिसमें जल का लगभग 97% पार्ट पाया जाता है महासागरों में। लेकिन ये पानी ये जो जल महासागरों में पाया जाता है, ये लवणीय होने के कारण पीने योग्य नहीं है। हम इसे क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि इसमें लवण पाए जाते हैं, इसीलिए इसमें खारापन होता है। शेष जो 3% भाग हमें मिलता है हिम चादरों, हिम नदियों एवं भूमिगत जल से, यही हमारे लिए पीने योग्य है। तो जो 97% भाग जल का जो महासागरों में है वो लवणीय होने के कारण हमारे लिए पीने योग्य नहीं है। शेष जो बचा हुआ 3% है हिम चादरों, हिम नदियों एवं भूमिगत जल से जो पाया जाता है वो हमारे लिए पीने योग्य है। देखते हैं महासागर, ओशियंस। तो विशाल जलाशय जो महाद्वीपों के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं तथा जो जलमंडल के मुख्य भाग हैं, उनको हम महासागर या फिर ओशियंस कहते हैं। विशाल, सबसे विशाल जलाशय जो हो जाएंगे उन्हें हम ओशियंस कहेंगे। विश्व में 5 प्रमुख महासागर हैं, ये आपको पता होंगे। आकार के घटते क्रम में उनके नाम दिए गए हैं यहाँ पर। देखिए, सबसे बड़ा साथ ही सबसे गहरा है प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। पांचों के नाम देख लीजिए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। दी हैं महासागरों की भू आकृतियाँ। जैसे हमारे स्थल पर आकृतियाँ होती हैं अलग अलग, कहीं पठार, कहीं मैदान तो कहीं पहाड़, इसी प्रकार महासागरों में जो भू आकृतियाँ होती हैं उनको भी अलग अलग नाम दिए जाते हैं। हम एक एक करके सबके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखेंगे, जितने कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो महासागरों के नितल में विभिन्न भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, सेम उसी तरह से जिस प्रकार हमारे स्थल मंडल में पाई जाती हैं। सागरीय नितल की मुख्य भू आकृतियों का संक्षिप्त वर्णन या यहाँ पर नाम दिए गए हैं। देखते हैं, सब पहला नाम है महाद्वीपीय शेल्फ, दूसरा है महाद्वीपीय ढलान, नाम से थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है ढलान किस्म का है। उठान, महाद्वीपीय उठान, अथाह सागर, महासागरीय कंदराएं, महासागरीय कटक और समुद्री पर्वत। तो इन सातों के बारे में हम थोड़ा बहुत कुछ जानेंगे। पहला है महाद्वीपीय शेल्फ, या जिसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो महाद्वीपों के वे किनारे जो महासागरीय जल में डूबे हुए होते हैं। तो महाद्वीपों के किनारे हैं जो महासागरीय जल में डूबे होते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि ये महाद्वीप है और ये महासागर है अगर, तो इनका जो मिलन का क्षेत्र होता है इसे हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ या फिर महाद्वीपीय शेल्फ कहते हैं। महाद्वीपीय शेल्फ से हमें पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, मछली, प्रवाल आदि अन्य बहुमूल्य पदार्थ मिलते हैं। महाद्वीपीय शेल्फ हमारे लिए पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, मछली, प्रवाल अन्य बहुमूल्य पदार्थ देते हैं, और ये महासागर और महाद्वीप के मिलन का क्षेत्र होता है, कोस्टल एरिया जिसे हम कह सकते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। फिर है महाद्वीपीय ढलान यानी कि कॉन्टिनेंटल स्लोप। महाद्वीपीय शेल्फ से आगे सागर की ओर महाद्वीपीय ढलान का क्षेत्र होता है। तो महाद्वीप का जब ढलान महासागर में जिस तरह होगा, जिस जगह पर होगा, उसे हम महाद्वीपीय ढलान कहते हैं, और यह ढलान 2 से 5 डिग्री का होता है। कितना? 2 से 5 डिग्री का होता है, और इसकी गहराई हो सकती है लगभग 200 मीटर से 3000 मीटर तक, 3000 मीटर्स तक इसकी गहराई हो सकती है महाद्वीपीय ढलान की। नेक्स्ट है हमारा महासागरीय उठान। महाद्वीपीय ढलान के सामने भारी मात्रा में निक्षेप एकत्रित होते हैं, जिनको हम महाद्वीपीय उठान कहते हैं, या
ऐसा महाद्वीपीय ढलान जिसकी ढलान थोड़ी मंद हो जाती है उसे हम महासागरीय उठान कह सकते हैं। जहाँ पर निक्षेप एकत्रित हो जाते हैं तो उसकी ढलान मंद हो जाती है, इसी को हम कॉन्टिनेंटल राइज या फिर महासागरीय उठान कहते हैं। फिर है अथाह सागर। तो महासागरों का यह समतल गहरा भाग मैदान के समान होता है। जैसे हमारे स्थलमंडल में मैदान होते हैं समान रूप से, वैसे ही महासागरों में यह समतल गहरा मैदान के समान होता है भाग अथाह सागर जिसे हम कहते हैं। इसकी गहराई कितनी होती है? 3000 मीटर से अधिक होती है। तो यह 3000 मीटर से 6000 मीटर तक होती है इसकी गहराई। किसकी? अथाह सागर की, जिसे हम एबिसल फ्लोर कहते हैं। महासागरों का 80 से 85% क्षेत्रफल अथाह सागर ही है। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट आप यहाँ देख सकते हैं, 80 से 85, 80 to 85% महासागर जो है अथाह सागर ही होते हैं। महासागरीय कंदराएं या फिर गर्त। तो महासागरों के सबसे गहरे भाग को कंदरा, ट्रेंच या फिर गर्त कहते हैं। ट्रेंच से आपको मरियाना ट्रेंच, गर्त से आपको मरियाना गर्त याद आ रहा होगा। तो इनका आकार कंदरा की भांति होता है, इसलिए इनको महासागरीय कंदराएं भी कहते हैं। ये महासागर के सबसे गहरे भाग होते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण गर्तों के नाम दिए गए हैं, हम एक एक करके देखते हैं। सबसे गहरा गर्त है मरियाना गर्त, जिसकी गहराई आपको दे रखी है। और महासागर किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। उत्तर प्रशांत महासागर यानी कि प्रशांत महासागर में है मैरियाना गर्त। याद रखिए, मैरियाना गर्त उत्तर प्रशांत महासागर। जापान गर्त अगेन उत्तर प्रशांत महासागर। मीटर्स में गहराई आप यहाँ देख सकते हैं। फिर है फिलीपीन गर्त या भिंडनाओ, यह भी उत्तर प्रशांत महासागर। और पेरू, चिली या फिर अटाकामा गर्त या दक्षिण प्रशांत महासागर। तो कुल मिलाकर ये चारों ही पैसिफिक ओशियन या कि प्रशांत महासागर के हैं। नेक्स्ट है हमारा रोमशे गर्त, यह है उत्तर अटलांटिक महासागर या अटलांटिक महासागर। फिर है दक्षिणी सैंडविच गर्त, जो दक्षिण अटलांटिक महासागर यानी कि अटलांटिक महासागर। फिर है हमारा हिंद महासागर का सुंडा या फिर जावा गर्त। तो यह हिंद महासागर में स्थित है, या हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है सुंडा या फिर जावा गर्त जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा महासागरीय कटक यानी कि ओशनिक रिजेस। तो महासागरों के मध्य प्रसार के कारण अथाह सागरीय भागों में पर्वत जैसे कटक पाए जाते हैं, इन्हें हम महासागरीय कटक कहते हैं। महासागरों के लगभग 22% भाग पर कटक फैले हुए हैं। तो ये कटक, महासागरीय कटक एक बार फिर से देखते हैं। ओशनिक रिजेस जिन्हें हम कहते हैं, महासागरों के मध्य प्रसार के कारण अथाह सागरीय भागों में पर्वत जैसे कटक पाए जाते हैं, इन्हें ही हम महासागरीय कटक कहते हैं। फिर है हमारा सागरीय पर्वत। अथाह सागर पर पाए जाने वाले शिखरों को सी माउंट कहते हैं। तो अथाह सागर की जो हमने ऊपर बात की थी, समतल मैदान थे, उनके ऊपर जो शिखर पाए जाएंगे इन्हें हम सी माउंट कहते हैं। महासागर नितल से इनकी ऊंचाई 1 किलोमीटर से भी अधिक हो सकती है। तो इनकी ऊंचाई कितनी हो सकती है? 1 किलोमीटर से अधिक हो सकती है। और ये अथाह सागर पर जो शिखर होते हैं उन्हीं को हम सी माउंट कहते हैं। हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर ट्यूसडे इसी तरह आपको सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण के नए वीडियोज़ मिलते रहेंगे अलग अलग टॉपिक्स पर।